कहानी की शुरुआत में हम एक पागल नामी लड़के को देख सकते हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा होता है। इसी के साथ उसकी एक क्लासमेट रूमी भी इसके साथ शामिल हो जाती है, जो अपने यूट्यूब चैनल पर मेकअप टिप्स के साथ साथ अपने मॉडल्स भी शो करवाती है और वीडियोस भी अपलोड करती है। हम कैमरे के सामने एक और लड़के को देखते हैं जिसने मुंह पर मेकअप किया हुआ होता है और इसका नाम हुबन होता है। वो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करता है लेकिन फिर भी खामोश रहता है। इसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है अपना मेकअप हटाने के लिए और सोचता है कि वो कितना ज्यादा बेकार है और वो कुछ भी नहीं जानता, ना तो उसके पास जहन है और ना ही वो अमीर है। जब वो मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस आता है तो स्नैपर इसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कैमरे के सामने अच्छी तरह क्यों नहीं मुस्कुराए। उबिन को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि रूमी ने आज की लाइव स्ट्रीम से 30,000 जन कमा लिए हैं। कैमरामैन स्नैपर भी खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, इसलिए वो पाको के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो चैनल बनाने के लिए आखिर क्या कर सकता है। पाको इसे कहता है कि इस काम के लिए इसके पास फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही इसके पास नहीं है। अब स्नैपर उबिन के पास आता है और इसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बीमार माँ का बैंक अकाउंट दे दो। उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो खामोश रहता है। जब वो अपनी माँ को मिलने हॉस्पिटल जाता है तो रिसेप्शन पर खड़ा होकर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सोच रहा होता है कि उसने आज तक इतने पैसे नहीं कमाए जितने रूमी ने लाइव स्ट्रीम से कमा लिए। वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाता है और सोचता है कि वो इस मुआशरे में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक प्यारी सी लड़की भूमि से बात करती है और इसे बताती है कि अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई, इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त उसी रेस्टोरेंट में पाको आता है और वो लाइव स्ट्रीम पर जा रहा होता है। इसे देखकर रूबिन चुप जाता है लेकिन वो भूमि के पास जाता है और इसे कहता है कि 30 सेकंड में इसे एक बर्गर बना कर दे और अगर वो इस चैलेंज पर ना उतर सकी तो इसे अपना फोन नंबर देना होगा। रूबिन को एहसास होता है कि ये सिर्फ इसका फोन नंबर हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है कि इतनी कम देर में तो बर्गर कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक रूबिन वो बर्गर लेकर सामने आ जाता है और दूसरे मेंबर्स इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि वो जानता है कि अभी से बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। स्नैपर इसके घर में इसके कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है इसकी मदर का बैंक अकाउंट और नेम इस्तेमाल करके। रूबिन इसके लिए खाना बनाता है लेकिन जैसे ही वो लेकर आ रहा होता है इसका पाँव वायर में फंसता है और खाना स्नैपर के मुंह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रूबिन सोचता है कि आखिर इसको इसी के घर में क्यों मारा जा रहा है। देखते ही देखते लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्नैपर इसे कहता है कि इसकी माँ को कैंसर भी इसी की वजह से हुआ है और वही इसकी माँ की इस हालत का जिम्मेदार है। ये सुनकर रूबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बदले में इसको मारना शुरू कर देता है। इनकी लड़ाई एक कैमरे में लाइव स्ट्रीम के जरिए रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके बाद स्नैपर जब इसके घर से चला जाता है तो इसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ नजरअंदाज करके वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो स्नैपर की तरफ से इसका कॉल आती है और वो इसे कहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी लड़ाई वाली वीडियो वो अपने चैनल से हटा दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। रूबिन जैसे ही उस वीडियो को देखता है और वीडियो को डिलीट करने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि इस वीडियो पर तो मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और अब वो बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है। ये सब देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। जब स्नैपर स्कूल जाता है तो इसे हर कोई जलील करना शुरू कर देता है और जब वो किसी को मारने की कोशिश करता है तो वो उल्टा इसे मारना शुरू कर देते हैं और वो सबके लिए एक मजाक बनकर रह जाता है। जबकि रूबिन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है और वो अपनी माँ के बिल्स भी खुशी से अदा करता है। स्नैपर इसे मिलता है और इससे पैसों का मुतालबा करता है क्योंकि वो सबके लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। वो इसे लड़ना शुरू कर देता है लेकिन रूबिन इसे पैसे देने से इनकार कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो दोनों बैठ जाते हैं और स्नैपर इसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक टीम बना लें और इससे वो बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकेंगे और अगर इसने ऐसा ना किया तो वो आज वाली लड़ाई को अपने चैनल पर अपलोड कर देगा जो इसने रिकॉर्ड भी की है। रूबिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो इसे कहता है कि वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और इसके लिए काम कर सकता है और वो मिलकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, लेकिन फिर भी वो कोई भी फैसला नहीं ले पाता। स्नैपर इसे कहता है कि 90% मेरा हिस्सा होगा और 10% तुम्हारा होगा, लेकिन रूबिन इस बात से एग्री नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। स्नैपर इसे रोकता है और बहुत सारी ऑफर्स करता है लेकिन वो रुकता नहीं है, इसलिए आखिरकार स्नैपर इसे कहता है कि 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। रूबिन इस बात से एग्री कर लेता है। अब पाको अपने चैनल पर लाइव आ रहा होता है और अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि अगर वो इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो वो एक नया पीसी जीत सकता है। रूबिन इस बात को सुनता है और वो इसे झूठा कहता है। वो अपनी शर्ट उतारता है और सबको बताता है कि ये इसे स्कूल में बहुत ज्यादा मारता है, इसकी वजह से इसके जिस्म पर निशान पड़ गए हैं। लेकिन पाको इसे बताता है कि इसकी लाइव स्ट्रीम तो एंड हो चुकी है क्योंकि इसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो रूबिन को मारना शुरू कर देता है और ये लड़ाई स्नैपर चुपके से रिकॉर्ड कर रहा होता है। रूबिन ये सोचता है कि ये सब देखकर लोग कितने खुश हो गए कि एक बुली किया हुआ बच्चा मार खा रहा है। वो सबको इग्नोर करता है और पाको का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो उन सब बातों को याद करता है जो इसने इसकी इंसल्ट करते वक्त की थी, लेकिन मारने की बजाय वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। तभी एक मशहूर स्टूडेंट मिन स्यूंग किम इंटरफेयर करता है और मामला यहीं पर खत्म कर देता है। रूबिन शावर ले रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ठंडक महसूस करता है, जबकि पाको जब इस वीडियो को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लोगों से माफी मांगना शुरू कर देता है। रात के वक्त रूबिन अपने चैनल को देख रहा होता है कि आखिर किस तरह वो अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकता है और किस तरह पैसे बढ़ा सकता है। वो नई नई फाइटिंग स्किल्स को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी इसके सामने एक चैनल आता है जिसके 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन इस पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, लेकिन वो इस चैनल को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि ये भी एक स्कैम होगा। इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। वो बिन अपनी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ देता है। भूमि इसके पास आती है और इसकी तारीफ करती है और इसे अपना फोन नंबर भी मांगती है।
अब वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उबिन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है और इसे कहता है कि हम लोग चंद ही वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं। तभी रूमी वहाँ पर आती है और इन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। इससे पहले कि उबिन हाँ करता, वहाँ पर पाको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। स्नैपर ये सब रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है, जिसकी वजह से पाको को गुस्सा आ जाता है और वो रुक जाता है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो इनसे बदला जरूर लेगा। ओबिन स्नैपर का इंतजार करता है और भूमि के साथ बातचीत कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने फैंस होने के तौर पर इससे राब्ता किया और इसके चैनल के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। स्नैपर आता है और इसे बचाने की कोशिश करता है। उन्होंने इससे फोन ले लिया और कहते हैं कि अब वो एक नया चैनल बनाए। ओबिन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अपने फोन से भूमि से बात करता है। वो स्नैपर से हेल्प के लिए कहता है कि ये सब तो एक मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि वो वायरल हो रहा था और सब लोग इसे देख रहे थे। अब वो लोग उन लोगों से मिलने जाते हैं जिन्होंने इनसे फोन छीन लिया था और वो इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो समतक की बातें याद करता है और इसी के मुताबिक लड़ना शुरू कर देता है। वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और वो इससे कहता है कि इसका फोन वापस दे दो, क्योंकि इसे भूमि को जवाब देना है। लेकिन वो इस तकनीक से ज्यादा कुछ और नहीं जानता, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही वीडियो देखी होती है। लेकिन आखिरकार फिर भी ओबिन जीत ही जाता है और वो फोन पकड़कर जल्दी से भूमि को रिप्लाई देता है। अब इनके चैनल पर सिर्फ 4 वीडियोस होती हैं और इन पर 25 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। स्नैपर इसे येलो कलर के निशान के बारे में बताता है कि इनकी वीडियो डीमोनेटाइज हो चुकी है और अगर वो इसी की तरह और कंटेंट अपलोड करते रहेंगे तो जल्दी ही बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तभी रूमी लाइव स्ट्रीम आ रही होती है और इन्हें भी अपनी लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। रूबी एक ट्रैक सूट देखता है जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि ये 1,40,000 का होता है। लेकिन जब वो देखता है कि स्नैपर इसे खरीद रहा है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अगर वो भी अमीर होगा तो वो कभी नहीं जान सकेगा कि पैसे कैसे खर्च करना है। वो ट्रैक सूट पहनता है और अपने फैंस के साथ लाइव आ जाता है। तभी एक और लड़की इसके पीछे बहुत ही पुरजोश अंदाज में आती है, एक दूसरे ब्लॉगर जीवून के साथ सेल्फी लेने के लिए। वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और सब लोग उसी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो लड़का भूमि के साथ बात करना चाहता है, लेकिन भूमि इसे इनकार कर देती है और कहती है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई है और इसे हुबिन से मिलाती है। वो अपनी पिछले स्कूल की जिंदगी को याद करता है जब वो फेमस बनना चाहता था, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं सका। अब वो भूमि के साथ चल रहा होता है और इनके हाथ आपस में छूते हैं, इसकी वजह से उसको शर्म आ जाती है। वो इसके साथ शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन जल्दी उसका ख्वाब टूट जाता है और वो कैफे में चले जाते हैं। कैफे में बैठे सभी लोग इनको इनकी सेम ड्रेसिंग की वजह से देख रहे होते हैं। भूमि इससे इसकी हॉबीज के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इसने आज तक खास कुछ भी नहीं किया। भूमि को इस बात का बुरा महसूस होता है और वो इससे माफी मांगती है और वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो इससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन वो इसे रोकता है और वो माफी मांगता है। वो इसे कहता है कि वो आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह कैफे में नहीं आया। वो हर किसी के साथ बात करने में हिचकिचाता था। भूमि को एक कॉल आती है इसके एक पुराने दोस्त की जो इसे मिलना चाहता है। ओबिन इसका नाम सुनकर हैरान रह जाता है। मोनस्यूम। वो सोचता है कि वो जरूर इनकी मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए आया है। तभी मोनस्यूम वहाँ पर भूमि जैसे कपड़े पहन कर आ जाता है। भूमि को बताता है कि वो और मूनसॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब इसे इस बात पर दुख भी हो रहा होता है कि आखिर इसने झूठ क्यों बोला। मॉन्सॉन्ग भी यही कहता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त हैं, और आगे बढ़ता है और हुबिन से इसका नाम पूछता है। तो हुबिन सोचता है कि देखो, इसको तो मेरा नाम भी नहीं पता। इसके बाद वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और हुबिन को लगता है जैसे वो इनके दरमियान कबाब में हड्डी बनकर आ रहा है। वो झूठ बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि मेरे पाँव के नाखून में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जब वो वहाँ से जाता है तो भूमि बहुत ज्यादा उदास चेहरा बनाकर इसे देख रही होती है। तभी स्नाइपर इसे पीछे से पकड़ता है और इसे कहता है कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम इन लोगों को छोड़कर कैसे आ सकते हो? क्या तुम्हें एक मशहूर कोच के बारे में पता है जिसने कहा था कि अगर आपके शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। मुबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसको गले लगाता है और इसका शुक्रिया अदा करता है। जब वो वापस इन लोगों के पास जाता है तो देखता है कि मोनसिंग वहाँ से जाने वाला होता है। वो इससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो भूमि से बताती है कि आज इसका मैच और ये उसकी प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। वो सोचता है कि मैं तो मोनसिंग के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोच रहा था। मुझे लगा कि ये लोग तो डेटिंग पर आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं जब अचानक वो भी स्नाइपर का चेहरा देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी कोड कर ही रहे होगे। तभी पीछे से पाको आता है और इससे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के जरिए तुम्हारी लोकेशन का पता चला लिया। पाको इन लोगों के साथ बदतमीजी करता है और लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हुबिन को वो चिकन पैन वाली वीडियो याद आ जाती है और हुबिन अच्छी तरह से लड़ नहीं पा रहा होता और वह सोचता है कि काश वो उस चैनल की अगली वीडियोस को भी देख लेता। दूसरी तरफ पाको बहुत स्ट्रॉन्ग होकर लड़ रहा होता है
और इसे बहुत मारता है। मुबिन भी लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो किस तरह स्कूल में हर किसी के हाथों बुले हुआ करता था। लेकिन फिर उसने लड़ना सीखा और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसने पैसा कमाया और इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई। वो ये सब कुछ बहुत खामोशी से बर्दाश्त कर रहा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो भूमि को घर वापस आने के लिए कहता है। स्नैपर इस सब को रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो रहा होता है। पाको इसे कहता है कि अपनी पैंट उतार कर माफी मांगो। भूमि इस बात को सुनकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। पाको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कैमरे को बंद कर दो, क्योंकि वो सबके सामने एक लड़की को मुक्का नहीं मार सकता। तभी मुबीन अपनी पैंट उतारना शुरू कर देता है और माफी मांग रहा होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके सामने ये सब कुछ करना कितना ज्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा होता है। पाको इसे कहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो जल्दी करो, अपने अकाउंट में से जितने भी पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसके बाद वो अपना अंडरवेयर भी उतारने वाला होता है, जब पाको इसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि मेरा चैनल इसे बैन हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तभी उसी वक्त मोनसून आता है और सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। मोनसून सब लोगों को बहुत ज्यादा मारता है, भूमि को वहाँ से लेकर चला जाता है। मुबीन अकेला रह जाता है और ये सब कुछ याद कर रहा होता है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है कि इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा हॉरिबल थी, क्योंकि इसे स्कूल में पाको हमेशा तंग करता था बिना किसी वजह के, और वो हमेशा तकलीफ में रहता था। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था स्कूल के नाम से भी, और वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। और स्नैपर ने इससे माफी मांगी। इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन पाको दोबारा से लाइव आ रहा होता है। इसे इसके फैन बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है और इन्हें एक नया मॉडल शो कराता है, जो कोई और नहीं बल्कि स्नैपर होता है। भूमि इसे कई बार फोन करती है मगर वो रिसीव नहीं करता। वो सिर्फ अपनी जिंदगी पर तवज्जो देने के लिए कोशिश करता है और सोचता है कि वो गायब हो जाए। वो ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग करता है और उसी चिकन मैन की वीडियोस को देखता रहता है। वो अपने आप पर सख्त मेहनत कर रहा होता है। स्नैपर को पाको ने स्कूल में बहुत मारा पीटा और वो मुबिन को स्कूल ना आने और घर पर रहने के लिए मशवरा देता है, लेकिन मुबिन तो पहले ही स्कूल में मौजूद होता है और लाइव स्ट्रीम को कैप्चर करने के लिए कैमरा स्नैपर को दे देता है और कहता है कि हमारी फाइट को कैप्चर करो। स्नैपर को वो टाइम याद आता है जब रूमी और पाको ने इसे धोखा देने के लिए कहा था, लेकिन इसने बताया कि वो मुबिन का सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर था, ना ही कोई और दोस्त। इसके बावजूद इन्होंने इसे बहुत सख्त तरीके से मारा पीटा, क्योंकि इन्हें लगता था कि इन्हें धोखा दिया गया है। यह ज़हीन 900 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं और इसने स्नैपर से मुबिन को वापस लाने के लिए कहा। स्नैपर ने मुबिन की माँ से दोबारा मुलाकात करने का सोचा, इसके घर के पते के अलावा, जिसने स्नैपर को बहुत खुश कर दिया और कहा कि वो मुबिन के सामने इतराफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला और बाद में पाको और मुबिन का सामना करना पड़ा। एक लड़ाई के नतीजे में मुबिन को 1 माह पहले का टाइम याद आता है, जब वो अपनी माँ के लिए हॉस्पिटल के बिलों और चैनल के ख्यालात से निपटने के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया था और इसने 1 माह में प्रो फाइटर बनने का वादा किया अपने आप में। इसने घर में बनाए गए प्रोटीन शेक से अपनी बॉडी को शेप दिया, बावजूद इसके कि पैसे की कमी की वजह से इसे हजम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना था। इसके बाद इसने स्विमिंग के जरिए अपनी बहुत ज्यादा सलाहियत पैदा की और मार्शल आर्ट्स चैंपियन में एक सीक्रेट टेक्निक सीखी। हजारों बार इसने प्रैक्टिस की। इसे शुरू में ये दिल लगी थी, लेकिन अब इसे बहुत ज्यादा आसान तरीके से इस्तेमाल करता है। वो इसे जोरदार लात मारता है, जिससे वो इफेक्ट होता है। म्यूनसिंग ने इस चीज का गौर से मुशाहिदा किया और जब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पाको ने हमला किया तो उसने इंटरवीन किया। मुबिन को ओवरहेड हुक टेक्निक याद थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने सामने वाले को गिरा देता है। पाको के दोस्तों पर गुस्से में आने वाला स्नैपर इसकी हिफाजत के लिए इसके सामने खड़ा हो जाता है। मोनसेंग ने मुबिन की कोशिशों की बहुत ज्यादा तारीफ की। इस वीडियो को खत्म करते हुए जिसने 770 के व्यूज हासिल किए हैं, जिसके बाद पाको स्कूल आने से कासिर हो गया। मुबिन ने 150 के सब्सक्राइबर्स के लिए सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और अपनी माँ के लिए कुछ नए कपड़े वगैरह लाए और अपनी दोस्त मोनसेंग का भी बताया। इसने ये सिर्फ स्नैपर को तंग करने के लिए किया, लेकिन वो दरअसल इसका सच्चा दोस्त है। अब मुबिन और स्नैपर आपस में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, जब स्नैपर इसे कहता है कि हमें वीडियोस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किसी प्रोफेशनल एडिटर की जरूरत है। एक मुनासिब एडिटर तलाश करने के लिए इन्होंने लाइव स्ट्रीम पर आने का फैसला किया, जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर से एडिटिंग में मदद मांग रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने इस चीज के लिए अप्लाई किया और इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी इन लोगों की वीडियो पर कमेंट कर रहा होता है और कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
तो इन्होंने इसका इंटरव्यू लेने का फैसला किया। अब वो स्कूल में इस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जब एक लड़की क्लास में एंटर होती है जो इन्हें काफी देर से देख रही थी। इसका नाम क्योंली होता है। जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो बहुत क्यूट सी लड़की होती है जो बूढ़े आदमी के रूप में बातें करती है क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में पली पड़ी है और ऑनलाइन जुबानें सीखी है। स्नैपर को इससे प्यार हो जाता है। जब वह इसकी तरफ फिंगर करता है तो ग्योल इसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता इस तरह किसी की तरफ फिंगर नहीं करनी चाहिए। इसके टच करते ही स्नैपर इसके साथ अपनी मैरिड लाइफ को इमेजिन करने लग जाता है। जब वो काम से घर आता है और ग्योल के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, इसके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम इसने वो भी रखा हुआ होता है। तभी वो इसे पंजा मारता है और इसे कहता है उठो, ये तुम क्या कर रहे हो। वो देखता है कि ये सब कुछ तो एक ख्वाब है। वो सोचता है कि ग्योल नामी लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है जिसके टच करते ही वो इसके साथ दिन में सपने देखना शुरू हो गया। स्नैपर जल्दी से इसके साथ काम करने पर राजी हो जाता है लेकिन रोबिन अब भी सोचता है कि सिर्फ इसकी क्यूटनेस की वजह से हम इसको काम पर नहीं रख सकते। तभी वो इसको अपनी वीडियोस वगैरह दिखाना शुरू कर देती है जो वीडियोस इसने एडिट की थी। ताहम इसकी स्किल से मुतासिर होकर वो एग्री कर लेते हैं इसको रखने पर। वैसे पूछता है कि इनके साथ काम करने का फैसला इसने क्यों किया। इसे इनका पीछा करना याद था लेकिन इन्हें ये नहीं बता सकती। इन्होंने एक दूसरे के साथ काम करने पर एग्री कर लिया और वो इनकी एडिटर बन जाती है। रूमी ने जब ये न्यूज देखी तो वो सोचती है कि तुम इतने बिजी हो गए हो कि अब तुम मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर सकते। अब वो आगे जा रही होती है जब एक शॉप पर वो बहुत ज्यादा रश देखती है। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लड़का एक गेम खेल रहा होता है और इसने दूसरे लड़कों को बहुत ज्यादा मारा पीटा होता है। ये लड़का ताइहुन सुंग होता है जो गैंगवुक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो नई MMA मैक्स लीग में एक अच्छा फाइटर है। स्नैपर और रूबी भी इसकी लड़ाई की वीडियोस देख रहे होते हैं। ग्योली ने इन्हें बताया कि कई माहिर मार्शल आर्ट्स और इनकी किक्स की ताकत और रफ्तार की पेशमाइश करने के लिए इन्हें इनवाइट किया गया था। इसने नोट किया कि मुए थाई की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 209 किलोमीटर फी घंटा है और पावर 635 किलोग्राम है। क्यूपर की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा है और पावर 816 किलोग्राम है। और ताइक्वांडो की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 219 किलोमीटर फी घंटा है और पावर 1043 किलोग्राम है। वो सब अलग अलग लेवल्स पर है। स्नैपर ने बताया कि ताइहुन इसका अगला कंपेनियन है जिसने वुबिन को दीवाना बना रखा है क्योंकि ताइहुन एक आलमी शोहरत याफ्ता फाइटर है। वो बहुत मजबूत है और अजीब पर्सनैलिटी का मालिक है। वुबिन ने सोचा कि वो इससे किस तरह से फाइट कर सकता है। पूरा स्कूल इससे खौफजदा है लेकिन वो अमीर भी बनना चाहता है। ताइक्वांडो प्रैक्टिशनर बनना चाहता है लेकिन किसी वजह से इसने इस बात को छोड़ दिया। इसने कुछ लड़कों से कहा कि वो अपने जूते बदल ले। जब वो नहीं माने तो इसने इन्हें बहुत ज्यादा मारा। इसकी जिंदगी का मकसद लोगों को अपने दोस्तों के साथ मारते हुए देखना, इनके दिलों को बेबसी और एम्बैरेसिंग से भरना है। वुबिन इस साइको से लड़ाई करना नहीं चाहता था और लोगों से कहा कि वो ऐसा ना करे लेकिन स्नैपर ने इससे कहा कि इसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि इसने अपने व्यूअर्स से वादा किया है। अब दूसरी तरफ कुछ लड़कों ने अपने दोस्त की मुखालफत करने के लिए ताइहुन का मुकाबला किया लेकिन इसने इन्हें बुरी तरह से बहुत मारा पीटा। अपने दोस्त को बचाने के लिए इसने 100 येन का मुतालबा किया और 1000 और फिर लाखों में डील को बदल दिया। स्नैपर ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया और इससे पहले कि ताइहुन इसे देखे वो बाहर चला जाता है। वुबिन और स्नैपर ने ये सोचते हुए रिलैक्स फील किया कि ताइहुन ने इन्हें नहीं देखा लेकिन ये सच नहीं था। वो इनके करीब आ जाता है और पूछता है कि इन्होंने इसे क्यों रिकॉर्ड किया है और वो है कौन। इन्होंने इसकी चाल को सराहने की कोशिश की। अब क्योली वहाँ आती है और इनका ख्याल था कि वो वहाँ लड़ने के लिए आई है क्योंकि लड़कियां आमतौर पर इमोशनल हो जाती है और बगैर सोचे समझे हर बात में मुलव्वस हो जाती है। लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो जाने ही वाले थे जब इसने बताया कि इन्हें वायरल हिट के तौर पर पहचाना जाता है जो इससे लड़ना चाहता है। वो एक सच्चा खिलाड़ी है और इसने अपने चैनल का मुतालबा किया। वो सब हैरान रह जाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।